हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट माइलेज के ऊपर होने वाला है कि कैसे हम अपनी कार का माइलेज इंक्रीज़ कर सकें। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आज के इस टाइम पे या फिर यूँ कह लें कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत करता है। एंड यहाँ पे अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डे टू डे लाइफ में। तो उसी के ऊपर मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लाया हूँ जिससे कि आप अपनी कार के माइलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं वो, जैसे ही आप उसे अपनाएंगे तो वो आपकी चीज़ें पे तुरंत आपकी इकोनॉमी पे वो फ़र्क दिखाने लगेगा। बहुत ही आसान तरीके हैं, मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए एंड काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक या फिर टेक्निक की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप अपनी कार का माइलेज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने अक्सर सुना है कि हायर गियर्स पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर 60 to 80 के स्पीड रेशियो में अगर आप गाड़ी अपनी मेंटेन रखते हैं तो काफ़ी अच्छा माइलेज देती है आपकी गाड़ी। यस, दैट्स ट्रूथ। लेकिन अगर आप कोशिश करें सिटी में भी 4th या फिर 5th गियर पे गाड़ी अपनी टॉप गियर पे चलाने की कोशिश करें तो आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा आएगा। एंड अगर आप अपनी गाड़ी का गियर 40 स्पीड पे भी चेंज करते हैं तो वो ईजिली चेंज होता है, यानी कि आप 40 की रफ्तार पे भी आप अपनी गाड़ी को 5th गियर में डाल सकते हैं। हालांकि उससे आपकी गाड़ी का आरपीएम थोड़ा सा बिलो होगा, बट आपकी गाड़ी की माइलेज पे वो असर डालेगा एंड आपकी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी करके देखिएगा, पॉइंट में आपका माइलेज में कुछ अंतर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो बात करते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक या फिर टेक्निक की। तो जो सेकेंड ट्रिक या टेक्निक है वो नॉर्मल बेसिस पे हम सब लोग करते हैं, यानी कि टायर में प्रॉपर हवा डलाना। बट बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। पहले मैं भी करता था, जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में नया एकदम गाड़ी चलाना सीखा था तो इट वाज लाइक डैड ने तो गाड़ी दे दी है तो मेरे को ऐसा चाहिए रहता था कि ठीक है चलाते हैं, गाड़ी चलती किससे, डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, हवा से क्या उतना। लेकिन अब धीरे धीरे जब चीज़ों के बारे में पता चला कि डीजल तो चलती है गाड़ी, डीजल से तो आपकी गाड़ी चलती है, मगर उस डीजल को कम खर्चा करो, इसका भी तो हमें सोचना है। तब तो बच्चा था, तब मैं नहीं सोचता था, बट अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि यस, गलत करता था उस समय। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी में अगर आप अपनी गाड़ी में माइलेज और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप और करें, वो है गाड़ी का जो आपका टायर का प्रेशर है उससे प्रॉपर मेंटेन करें। अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो आपकी गाड़ी माइलेज तो अच्छा देगी ही देगी, साथ ही उसके टायर्स की जो आपकी कहते हैं ना कि ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ जाती है, आपके टायर्स की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा एक नज़र में रखनी चाहिए कि आपका जो सामान है वो वेल मेंटेन्ड रहेगा और आपको एक अच्छा माइलेज भी मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि जब भी आप गाड़ी को लेके जाइए लॉन्ग ट्रिप्स पे, याद रखिएगा लॉन्ग ट्रिप्स पे जाइए तो हमेशा पहले टायर चेक कराइए। एंड अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 2-3 हफ्ते से या 3 और 4 हफ्ते से आपकी गाड़ी घर पे आपकी खड़ी है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो पर भी अगर आप बीच में निकालते हैं गाड़ी को, टायर का प्रेशर ज़रूर से एक बार चेक कराइएगा। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी गाड़ी पे माइलेज पे आपकी गाड़ी के फ़र्क महसूस होगा आपको। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा बूट स्पेस के बारे में। काफ़ी सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इस बूट स्पेस को आपको अगर आपको यूज़ है तब तो आप इसमें सामान रखिए, अदरवाइज़ इसे आप एम्प्टी रखिए। इसका रीज़न एक ही है कि जितना ज़्यादा आपकी कार में लोड होगा वो सारा लोड इंजन को बियर करना पड़ेगा। एंड इंजन को बियर करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इंजन को ज़्यादा फ्यूल लगेगा, तो वो आपका माइलेज पे इफ़ेक्ट डालेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो फुल रखते हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा बहुत या फिर यूँ कह लूँ बहुत बड़ा मिथ है कि इससे आपका माइलेज बढ़ता है या कुछ होता है। नहीं, इससे आपका माइलेज बहुत डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है। आप इसको ऐसे समझिए कि फ्यूल टैंक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप इसको अगर ऐसे ह्यूमन बॉडी की तरफ से समझिए कि अगर हमने बहुत सारा खाना खा लिया है तो क्या हम दौड़ पाएंगे बहुत आसानी से? नहीं, हमारे पेट में दर्द होने लगेगा, हमें बहुत अजीब सा लगेगा, उल्टी सा लगेगा। सेम कार के साथ होता है। अगर हमने एकदम उसे ऊपर तक भर दिया फ्यूल तो उससे होगा क्या, इंजन आपका चलेगा, जाहिर सी बात है वो उल्टी तो नहीं करेगा, वॉमिट नहीं आएगा उसको, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसके माइलेज में। आप जब भी अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाइए, आधी टंकी
फ्यूल उसका फिल कराइए। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है, बहुत दूर दूर जाना है, जैसे थार के साथ लोग ट्रिप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी में फ्यूल पूरा करा सकते हैं। लेकिन एल्स आप अपनी गाड़ी में फ्यूल आधी टंकी ही भराइए। अगर सिटी में चलते हैं तो, इवन अगर हाईवेज़ पे जा रहे हैं थोड़ी मोड़ी दूरी पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से लखनऊ से रायबरेली जा रहे हैं या रायबरेली से लखनऊ लौट रहे हैं, तो इतनी दूरी के लिए आप अपनी गाड़ी में आधी टंकी ही तेल भराइए या फिर आधी टंकी से कम तेल भराइए। उससे आपकी गाड़ी के माइलेज पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए कि गाड़ी में जितना कम वेट होगा उतना अच्छा गाड़ी का माइलेज होगा। बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वो काफ़ी सिंपल सी है। इसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं एंड बहुत ही आसानी से आप अपनी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लेस ब्रेकिंग, यानी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप गाड़ी में ब्रेक लगाना छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। ऐसा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिसहैप्स हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि गाड़ी में आप ब्रेकिंग करिए, लेकिन जब ज़रूरत हो। यानी कि अगर आपको पता है कि रेड लाइट आगे आने वाली है एंड उससे आपको मालूम है कि हम रेड लाइट से तो तेज़, जाहिर सी बात है, हम बत्ती से तेज़ तो नहीं जा सकते, तो हम अपनी स्पीड पहले से ही कम करना स्टार्ट कर दें और वहीं पे आके रुक जाएं, ना कि एक्सीलेटर पे एकदम, उस एक्सीलेटर पेडल पे हम एकदम प्रेस करके हम वहाँ तक पहुँच गए एंड देन देखा एकदम से रेड लाइट, फिर हम एकदम से ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो उससे हुआ क्या, आप रेड लाइट पे पहुँच गए, ठीक है, लेकिन आपने जो एक्सीलेटर एकदम से प्रेस किया, आपके इंजन में बहुत सारा फ्यूल गया, वो सारा वेस्ट हो गया। तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। यहीं पे अगर आपने अपने एक्सीलेटर पेडल से पहले ही पैर हटा लिया होता एंड नॉर्मल से आप अपनी गाड़ी को छोड़ चुके होते, तो ना तो उतना फ्यूल जाता एंड बल्कि उतना क्या, बहुत आपका फ्यूल वहाँ पे बचता एंड आपकी ब्रेकिंग भी नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेस ब्रेकिंग करिए, लेकिन जब आपको वहाँ पर ज़रूरत हो। इसीलिए बिना मतलब गाड़ी भगाना भी कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि हम चाहे जितनी भी गाड़ी भगा लें, हमें पहुंचना उतना ही है या उतना ही टाइम पर है। बिकॉज आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80, अगर आप हाईवेज़ पे भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गए तो आप 100 खींच लेंगे, उससे ज़्यादा आप अपनी स्पीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया का ट्रैफिक ही कुछ ऐसा है कि आप फंस जाएंगे। तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक होने वाली है वो मेरी पिछली ट्रिक से जस्ट सिमिलर है। यानी कि हम वहाँ पे रेड लाइट तक पहुँचे थे एंड यहाँ पे मैं रेड लाइट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऐसा कई बार होता है कि हम लोग रेड लाइट पे भी अपनी गाड़ी को खुला छोड़ देते हैं या फिर ऑन रहती है। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि हम अपनी गाड़ी को इग्निशन पे छोड़ दें एंड हैंड ब्रेक लगा दें। तो इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में हैं, तो आपकी जो गाड़ी है वो बैटरी से AC को कूल कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि AC आपका चलता रहेगा, नहीं, आपका लेकिन फ़ैन चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी नहीं लगेगी एंड यहाँ पे आपका माइलेज भी सेव होगा। क्योंकि मान लीजिए आपकी जो रेड लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की है, तो 2 मिनट आसानी से आपकी बैटरी फ़ैन को रोटेट कर सकती है ना, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करेंगे गाड़ी के अंदर एंड गाड़ी के माइलेज पे भी कोई हार्म नहीं आएगा, इवन माइलेज आपका इंक्रीज़ करेगा। एंड अब तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखे ही होगा कि ज़्यादातर आपकी माइल्ड हाइब्रिड कार्स या फिर माइक्रो हाइब्रिड कार्स आ चुकी हैं, जो कि क्लच, जैसे ही आप रेड लाइट पे पहुंचते हैं एंड क्लच से अपना पैर हटाते हैं और न्यूट्रल पे गाड़ी को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो उसमें होता यही है आपका कि वो गाड़ी की सारी पावर बैटरी से लेता है, इंजन आपका ऑफ हो जाता है एंड वहाँ पे आपका एक मोटर लगा होता है। दैट्स इट। तो ये काम आप अपनी नॉर्मल गाड़ी में भी कर सकते हैं, उसे नॉर्मल से बस इग्निशन मोड पे डाल के। इट्स सो सिंपल। तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट ट्रिक के बारे में। यहाँ पे ये ट्रिक थोड़ी सी अलग है, या फिर यूँ कह लूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा है। तो इस ट्रिक में होता क्या है कि ये आपकी दोनों ही इंजन्स के ऊपर, दोनों IC इंजन्स के ऊपर आपकी काम करती है, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। मैं यहाँ पे ये कहने वाला हूँ कि ये परफेक्ट गियर रेशियो के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपका गियर चेंज करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है। व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू चेंज योर गियर। हाईवेज़ पे जब हम होते हैं तो अगर हम डीजल गाड़ी में हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम टू चेंज द गियर कौन सा होता है, वो उसके RPM के ऊपर डिपेंड करता है। RPM मीटर होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो डीजल गाड़ी होती है उसके लिए अगर हम बेस्ट कहें तो वो आपका 1000 से 1500 RPM के बीच में होता है। अगर आप इसके बीच में अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, बेस्ट माइलेज निकलेगा। वहीं पे पेट्रोल की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 1500 से 2000 के बीच में अगर आप अपना गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट गियर रेशियो। एंड अगर इसके बीच में अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, लिख के ले लीजिए, आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा।